नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीलॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको आज लेकर के जाएंगे मंझावली ब्रिज, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है फरीदाबाद। ग्रेटर नोएडा की हमने सर्विस लेन ले ली है और अभी हम सेक्टर 168, 136 के साथ साथ से होते हुए अब जा रहे हैं परी चौक की तरफ। मगर हम एग्जैक्टली परी चौक नहीं जाएंगे, हम जो यमुना एक्सप्रेसवे वाला ब्रिज है उसी की सर्विस लेन से साइड से निकलते हुए जाएंगे मंझावला ब्रिज, यमुना ब्रिज, जो कि कनेक्ट करेगा फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को। ये हमने फोटो शूट किया है 15 तारीख को। अब हम पहुंच चुके हैं ग्राम बादौली, जो कि सेक्टर 154 नोएडा का आ जाता है। अभी ये रास्ता कुछ 70-60 मिनट लगता है, मगर ये जो ब्रिज बनने के बाद, ब्रिज तैयार होने के बाद ये मात्र ही 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकल पब्लिक के लिए। अभी पहुंच चुके हैं हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और जो यमुना एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है। और यहाँ जो आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे, ये ट्रैफिक जो है ये यमुना एक्सप्रेसवे से या आगरा से आता हुआ, और हमने ये सर्विस लेन ले ली है। और राइट साइड अब हम यहाँ से कट लेकर के आपको सर्विस लेन से दिखाएंगे। और ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड में जो एक्सप्रेसवे दिख रहा है ये है यमुना एक्सप्रेसवे, और जिसके हम चल रहे हैं बिल्कुल साथ साथ। राइट साइड में हमारे है सेक्टर 150 नोएडा, और लेफ़्ट साइड में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, और उसी के बीच में यहाँ जो यमुना एक्सप्रेसवे लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे के स्टार्ट से कुछ 7-8 किलोमीटर चलने के बाद हमें यहाँ पर फिर से कुछ आबादी दिख रही है, और यहाँ कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह की बसेस वगैरह रुकी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऑलरेडी कुछ फैक्ट्री सेटअप वगैरह है या ऑफिस सेटअप वगैरह है। आगे चलते चलते ये देखिए, हमें यहाँ पर कुछ कोफोर्ज का ऑफिस, कोफोर्ज कंपनी, आईटी कंपनी का कुछ सेटअप वगैरह दिख रहा है। और ये आगे की तरफ पूरा एक बिजनेस हब जो है ये ऑलरेडी बन करके तैयार, ऑलरेडी ऑपरेशनल। यहाँ पर स्टेलर का हमें कुछ स्टेलर आईटी पार्क का कुछ ऑफिस वगैरह दिख रहा है। कुछ आईटी पार्क, स्टेलर आईटी पार्क से कुछ 3-4 किलोमीटर चलने के बाद हमें कुछ बढ़िया रोड दिख रही है। हालांकि यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा होगा, आबादी बिल्कुल कम है। तो अगर आप आएँ तो थोड़ा सा सेफ रहिए, शाम को, रात को मत आइए और फैमिली वगैरह के साथ ना आइए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खाली रोड और कोई आबादी का निशान नहीं। हालांकि 15 जून को गर्मी है, बट यहाँ से हम लेंगे अब WDC के लिए लेफ़्ट। जो आप देख ही रहे होंगे, इतना बढ़िया रोड वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुका है यहाँ पर, मगर अभी यहाँ पर आबादी नहीं है। वीडियो में आपको पूरा मैं रास्ता दिखाता हूँ कि ग्रेटर नोएडा वालों के लिए और फरीदाबाद वालों के लिए ये रास्ता कैसा है। आप क्या अभी गाड़ी से जा सकते हो या बाइक से जा सकते हो, या कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, या सड़क तैयार ही नहीं है या कितना है। जहाँ तक मैंने अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के वेबसाइट वगैरह में देखा तो वहाँ पता लगा कि अभी हम ग्राउंड वर्क हो चुका है वहाँ पर, और ब्लैक टॉप वगैरह नहीं हुआ है। मगर देखते हैं लाइव एग्जाम्पल, बताते हैं। कुछ बसेस वगैरह स्टॉप है, और ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ऑफिस कॉम्प्लेक्स वगैरह बना हुआ है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, किसी को अगर हो पता तो बताइए कौन सा है ये, और मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया, ये काफ़ी अंदर की तरफ ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा, और इधर ही कहीं मैंने सुना है कि वीवो का फैक्ट्री का ऑफिस का सेटअप उन्होंने लिया है।
जो अभी इन्वेस्टर समिट यूपी में हुआ था उसके साथ। तो यहीं पर ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वीवो का मैंने सुना है यहीं पर ही है, बट फिलहाल बहुत सारी बसेज हैं। इसका मतलब काफ़ी लोग ऑफिशियल वर्क वगैरह के लिए आते होंगे और फिर बसेज में शटल वगैरह लेकर के जाते होंगे। तो जस्ट मुझे लगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। गांव जगनपुर अफजलपुर में आपका स्वागत है। और ये एक गांव का रोड, और यहाँ से जो लास्ट आईटी पार्क दिखा था कुछ 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ से हमारी कच्ची सड़क शुरू हो जाती है। कुछ 2 किलोमीटर गांव का रास्ता कवर करने के बाद अब हम आ गए हैं एक चौड़ी सड़क पे, जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ पर हालांकि नेशनल हाईवे ने हाईवे के नॉर्म्स वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं है, बट फिलहाल गांव के रास्ते के लिए, गांव से निकल करके एक रास्ते के लिए यहाँ पर कुछ हाईवे कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जो जिसमें साइड बैरियर्स वगैरह या स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। तो अभी भी रिस्की है जगह, खाली है जगह बिल्कुल। कुछ ही दूर चलने के बाद यहाँ पर गांव की एक घनी आबादी वाला एरिया, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा एरिया है ये, बट अगर आपको पता हो तो बताइए। यहाँ से लोकल कुछ जनता से पूछने के बाद पता लगा कि यहाँ से हम राइट ले सकते हैं, और हमने आगे की तरफ प्रस्थान किया। और अब हमें गड्ढे झटके वगैरह महसूस हो रहे हैं, आप जैसे कि आपको दिख रहा होगा रोड। सामने से बोलेरो आते हुए दिख रही है, तो इसका मतलब रोड ओके है। हम इसी के सहारे चलते चलते आगे, आपको दिख ही रहा होगा कि गड्ढे बड़े छोटे मोटे हर टाइप के गड्ढे हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। मगर गुड थिंग कि सामने से ट्रैफिक आ रहा है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रोड अभी भी खुली हुई है, जा सकते हैं आगे। मगर मैं सोच रहा हूँ कि किसी से पूछ लूँ एक बार कि आगे खुला है या नहीं खुला है, तो देखते हैं आगे। सड़क धीरे धीरे और ज़्यादा छोटी होती हुई, इसका मतलब ये है कि आगे कंस्ट्रक्शन का हैवी जोन चल रहा होगा, अज्यूम करते हैं, और आगे बढ़ते रहे। ये सामने झावला यमुना ब्रिज जो आपको दिख रहा होगा, या कैमरे में जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, मगर फिर भी हम आपको जितना है दिखाएंगे। लोग अभी भी आ रहे हैं और देखते हैं। रास्ता थोड़ा सा कठिन, इस वजह से एक लाइक तो बनता है प्लीज़। कठिन नहीं, बहुत कठिन। ये देखिए पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया, और नीचे रेत की सड़क। Head northeast. एक गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि मिट्टी का काम चल रहा है, तो हम जाके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा वो निकल गया, तो हम निकल लेते हैं अब साथ साथ। रास्ता तो कठिन है थोड़ा सा, यहाँ पर कम्प्लीटली ऑफ रोड, रेत का पूरा पहाड़, और थोड़ा आइए तो संभल कर गिराइए क्योंकि यहाँ पर से थोड़ा सा जाना ज़्यादा मुश्किल है। रात को मत आइए, टफ है यहाँ पर अभी। दोस्तों यहाँ से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई रोड, क्योंकि बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जेसीबी के लेफ़्ट से लेना है या राइट से लेना है। तो मैं देखता हूँ पीछे से जो गाड़ी आ रही है इसको साइड देता हूँ, और उसके बाद ये निकल गई हमारी डिज़ायर, और एक राइट साइड से जा रही है बोलेरो। तो बोलेरो के साथ साथ निकलेंगे और देखते हैं आगे। ये ले लिया मैंने, राइट दिख नहीं रहा है, अभी भी विजिबिलिटी कम है, बट ठीक है, बोलेरो के पीछे पीछे निकल जाएंगे।
बोलेरो का 4x4 काम कर रहा होगा इस टाइम। हमारी हालत ख़राब है, विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है अभी मिट्टी की वजह से। अरे बाप रे। ठीक है, चलते रहते हैं इसके पीछे पीछे, थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि दिखता रहे कुछ ना कुछ। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया खतरनाक। हेलो, बोलेरो ने ब्रेक मार दी, पता नहीं लगा। तो भाइयों, रेत का पूरा पहाड़ आगे दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रास्ता टफ है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा आगे जा रही है, जीप। प्रॉब्लम ये है कि वो 4x4 है, हमारा कुछ नहीं है। विजिबिलिटी बिल्कुल लो, अब जाकर के विजिबिलिटी कुछ खुली है, जैसा कि आपको दिख ही रहा हो। बहुत ही ध्यान से ले जाना पड़ा हिसाब किताब। और ये हम पहुंच गए बिल्कुल ऊपर ब्रिज के। अब आगे देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा मुश्किल रास्ता तो है, और ऑफ रोड की भी ऑफ रोड हो गई है। और जैसा कि अभी आपको दिखा पीछे और आगे भी कुछ चढ़ाई कुछ ज़्यादा खतरनाक सी दिख रही है, तो आगे देखते हैं जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं। तो ये है हमारी नोएडा की तरफ से आने वाली अप्रोच रोड, जो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक बिल्कुल ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आना थोड़ा सा मुश्किल। और उसके बाद देखिए ये हमारी चढ़ाई जो है, ये है मेन जो यमुना के ऊपर ब्रिज है। और हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये जो ब्रिज है ये ऑलमोस्ट 700 मीटर लंबा यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसके बाद हमारा आगे का जो गांव है वहाँ का आपको अपडेट दिखाते हैं कैसा है। मीनवाइल यहाँ यमुना नदी का जो दूसरी साइड वाला जो ब्रिज है वो भी तैयार, ग्राउंड वर्क हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं लगी है, साइड बैरियर्स वगैरह लग चुके हैं जो क्रैश बैरियर्स होते हैं। और उसके उस तरफ ये देखिए नदी का नज़ारा। दोस्तों, मंजावली ब्रिज जो है ये ऑलमोस्ट 700 मीटर लंबा, और ये ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद के लोगों को कनेक्ट करके काफ़ी बढ़िया इस साल के एंड तक प्लान है। पीछे की तरफ जैसे हमने आपको दिखाया, तो ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल और यमुना एक्सप्रेसवे के जॉइंट से एक कनेक्टिविटी निकलेगी जो सीधा इस जगह को कनेक्ट करेगा। और आगे आगे ये सीधा सीधा बतकल लेक की तरफ, बतकल चौक की तरफ जाएगा। तो मीनवाइल जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन फील्ड, पूरा एनवायरनमेंट, यहाँ पर आपको ग्रीनरी वगैरह भी दिखेगी। तो ये आ गया हमारा हरियाणा वाला सेक्शन, जो कि अगर इसका हम ग्राउंड वर्क देखें तो ग्राउंड वर्क तो हो चुका है, अब इसका हार्ड टॉप वगैरह होना बाकी है। तो हरियाणा वाला सेक्शन जो है ये एक तरीके से यूपी वाले सेक्शन से थोड़ा सा आगे चल रहा है काम के मामले में। ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ 1.5 किलोमीटर नीचे आने के बाद यहाँ आपको जैसे आगे दिख रहा होगा, यहाँ से रोड जो है हार्ड टॉप वगैरह हो चुका है और काफ़ी बढ़िया फीलिंग आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर अब तीसरा गियर चौथा गियर लगा सकते हैं। लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा गांव, किसी को नाम पता है तो बताइए कौन सा गांव है ये। तो आपने देखा यूपी वाला सेक्शन अभी तैयार नहीं हुआ है, और हरियाणा वाला जो सेक्शन है वो अभी 1 किलोमीटर तक हार्ड टॉप वगैरह हो चुका है। उससे पहले थोड़ा सा ग्राउंड का जो ग्राउंड वर्क है वो सब बाकी चल रहा है। तो टफ था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट के कुछ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर था बिल्कुल ऑफ रोड, और कहीं कहीं जगह तो बिल्कुल धूल का पहाड़ और कुछ दिखने वाला नहीं, मिट्टी बिल्कुल सूखी, जहाँ पर ग्रिप वगैरह बिना 4x4 के बहुत मुश्किल।
तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप अगर आएँ तो ध्यान से आएँ, थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के आएँ। कुछ आगे पीछे ज़रूरत पड़ सकती है, और रात को ना आएँ फ़िलहाल, क्योंकि रात को रास्ता वास्ता दिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है प्लीज़ आपसे, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। आगे और भी बताइए कौन कौन से हैं। मीनवाइल हम आपको यहाँ से दिखाते हैं फरीदाबाद का रास्ता। तो जो हमारा दिल्ली फरीदाबाद नोएडा और FNG कॉरिडोर जो है फरीदाबाद नोएडा और गाज़ियाबाद जाने वाला, जो कि 54 किलोमीटर का है। तो अगली सीरीज़ में आपको मैं FNG कॉरिडोर दिखाऊंगा, जिसमें आपको फरीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद का अपडेट होगा, जो कि अगेन कुछ 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जो अब नेशनल हाईवे ने लेकर के अब तैयार होने की कगार पे है। ये हम पहुंच गए हैं मंजावली गांव, और लेफ़्ट साइड में आपका पड़ता है टिकाऊं, और यहाँ से फरीदाबाद का कुछ एरिया जो है वो कुछ 15-20 किलोमीटर के आसपास है। और हम अब यहाँ से आज की वीडियो करेंगे समाप्त, क्योंकि आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा है, मगर कुछ देर तक हम लेकर के चलते हैं आपको इस रोड पे। मवेशियाँ यहाँ से गाय वगैरह क्रॉस करती हुई कुछ आगे निकल गई हैं, कुछ पीछे रह गई हैं, मगर ऑलमोस्ट कुछ 250, 300, 400 के आसपास गाय दिख रही है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल सीधा लाइन में चल रही है। यहाँ से इस हाईवे को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से बना करके इसको ग्राउंड लेवल से ऊपर कर दिया है, ताकि रास्ता अलग से निकल जाए और पानी वानी रुकने का कोई मतलब ना हो। दोस्तों, पीछे आपने टाइम लैप्स में देखा होगा कि एक बीच में कुछ 400-500 मीटर का सेक्शन जो था वो रोड वगैरह नहीं बनी हुई है। तो वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम जो है अभी चल रहा है, और अभी थोड़ा सा वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कम है, तो पेपर वर्क वगैरह चल रहा होगा उसका। बाकी फिर देखते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कैसा रहा क्या। पहुंच चुके हैं जरसाना की मार्केट, और यहाँ तक रोड में सिर्फ बीच में कुछ आधा किलोमीटर का ही हरियाणा वाले सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम दिखी, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया। अदरवाइज़ यहाँ पर अब वो गांव की थोड़ी चौड़ी वाली सड़क आ गई है। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि नेशनल हाईवे का रोड जो है इसी पे बनेगी नहीं बनेगी। आपको अगर आइडिया है तो बताइए, और फिर हम आगे दिखाते हैं आपको आज का इंक्लूडिंग फरीदाबाद तक का। तो बताइए भाई लोगों, कैसी लगी आपको वीडियो ये, और मेरे ख्याल से लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोकल से ज़्यादा जो यहाँ से जो लोग पास होने वाले हैं फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा वाले, ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बाकी मिलते हैं आगे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल बने रहिए और देखते हैं आगे। भाई लोग, रिक्वेस्ट ये है कि हाईवेज़ वगैरह में या कहीं पर भी जैसे ट्रक वगैरह चल रहे हैं और वो लोडेड हैं, तो इनका सामान कभी भी कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह गिर सकता है, और आपके शीशे में हल्का सा एक इम्पैक्टेड तरीके से आएगा और एक हल्का सा क्रैक कर देगा, जो कि मैं फेस कर चुका हूँ पहले। तो रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा दूर रहिए ट्रक वगैरह जो लोडेड आते हैं, और साइड देने का वेट करिए, तब जाकर के साइड। आपको दिख रहा होगा यहाँ से डबल लेन आ गई है, तो बीच में डिवाइडर लगने की उम्मीद, और यहाँ से थोड़ी सी रोड कुछ 12-13 किलोमीटर के बाद कुछ 15 ये आ गया हमारा फ्रीट कॉरिडोर, जिसमें सिर्फ ट्रेन्स ही जाएंगी। और ये भी मैं आपको कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा वीडियो, जिसमें ये पूरा फ्रीट कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है। तो बने रहिए और मिलते हैं
कमर्शियल ट्रेन्स के लिए। तो ये भी मुझे एक कवर करना है आगे, ईस्ट वेस्ट फ्रीट कॉरिडोर जो है, तो ये दिखाएंगे आपको कुछ टाइम बाद। तब तक बने रहिए। चौक के बाद हमने ले लिया है राइट टर्न, और यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सड़क दिख रही है, इतना यकीन नहीं था। हम अगर आगे देखते हैं क्या है, ऐसे रास्ता है। फरीदाबाद यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ 4-5 किलोमीटर ही रह गया होगा। लेफ्ट साइड में जैसे आपको कुछ लोकल से पूछने के बाद पता लगा है कि आगे आने वाला है बड़गल चौक, और उसके बाद हम ले लेंगे राइट साइड, जो कि हमारी आज की इस कंस्ट्रक्शन के अपडेट का एंडिंग होगी थी। धन्यवाद आप लोगों का इस वीलॉग को देखने का, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारी वीडियो देखते रहिए।